हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों का कितना नंबर नॉर्मलाइज होगा, कितना नंबर आपका बढ़ सकता है। जैसे कि सभी लोग अपना एनएससी सीबीटी का नंबर कैलकुलेट कर लिए हैं 1/3 2/3 करके। अब उनके मन में केवल एक ही चीज़ डाउट बना हुआ है कि कितना नंबर नॉर्मलाइज होगा और कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सबसे बड़ा आपका सिलेक्शन में जो मेन भूमिका निभाने वाला है वो नॉर्मलाइजेशन है। तो क्या किसी का 5 नंबर बढ़ेगा, किसी का 10 नंबर बढ़ेगा, क्या 15 नंबर बढ़ेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। किसी का ना के बराबर भी बढ़ता है, मतलब 1-2 नंबर बढ़ता है, किसी का 20 भी नंबर बढ़ जाता है, किसी का 15 नंबर भी बढ़ता है। तो इसी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट इससे पड़ने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप लोगों से निवेदन है साथियों कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। और आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, पूरी शिफ्ट का जो 101 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, पूरी शिफ्ट में आपको दिखाने वाले हैं कि एवरेज मार्क्स क्या बन रहा है, उसमें कितने नंबर बढ़ने के चांसेज हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथियों, सबसे बड़ी एक और आप लोगों का डाउट बना हुआ है, काफ़ी कैंडिडेट का मैसेज भी आ रहा था कि सर मान लीजिए कि एक ही शिफ्ट में, मतलब मान लीजिए किसी का 1 दिसंबर को पेपर था, उसी दिन 2 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया, दोनों सीसीए कैंडिडेट ही हैं। अगर मान लीजिए किसी का 15 क्वेश्चन सही है, 40 क्वेश्चन गलत कर दिया, और दूसरा कैंडिडेट 30 क्वेश्चन सही किया है, 40 क्वेश्चन गलत करके आया है, तो क्या इसके जो नंबर है नॉर्मलाइज में दोनों को बराबर का नॉर्मलाइज होगा, या इसका क्वेश्चन ज़्यादा गलत है तो इसको नॉर्मलाइजेशन में कम फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके से भी काफ़ी लोगों का डाउट बना है, वो भी चीज़ें आप लोगों को हम क्लियर करेंगे। तो जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं, आइए आप लोगों को पूरी शिफ्ट वाइज दिखाते हैं, और आप लोग अपना देख लीजिएगा कि किस डेट में कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, कितने नंबर बढ़ने के चांसेज हैं। वो सारा चीज़ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए आपको पहले शिफ्ट वाइज जो एवरेज मार्क्स बन रहा है वो चीज़ें दिखाते हैं साथियों। तो साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि किसी का ज़्यादा गलत है, किसी का कम गलत है, दोनों लोग अगर एक शिफ्ट में दिए तो किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, इसका भी प्रभाव पड़ता है कि ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए हैं, लेकिन बहुत कम पड़ता है, 10 पॉइंट में इसका अंतर पड़ता है। लेकिन ज़्यादा करके आपका किस शिफ्ट में है, वो कितना एवरेज मार्क्स बन रहा है, जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो कितना मार्क्स बन रहा है, वो चीज़ें डिपेंड करता है। तो आइए पहले आपको शिफ्ट वाइज दिखाते हैं कि कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम था, कितने नंबर बढ़ने के चांसेज हैं, आपकी शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ रहा है या 20 नंबर बढ़ रहा है, वो चीज़ें क्लियर करते हैं। तो बिल्कुल साथियों, आप लोग यहाँ पे देख पा होंगे, हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है कि जो इस तरीके से अलग अलग साइट के माध्यम से एवरेज निकाला गया है, उस डाटा के हिसाब से आपको हम बताते हैं। जैसे रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा, इस तरीके से अलग अलग साइट ने काफ़ी कैंडिडेटों का डाटा निकाला कि कौन से शिफ्ट में क्या स्कोर बन रहा है, तो उस हिसाब से आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल शिफ्ट एवरेज राव स्कोर, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका किस दिन एग्ज़ाम था और कौन सी शिफ्ट में था, सुबह में, शाम में, दोपहर में, उसके हिसाब से। और ये एवरेज मार्क्स क्या है, आपके शिफ्ट में कितने कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था, वो सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल है। तो टोटल साथियों आप लोगों को बता दें, देखिए 1 से शुरू हो के आपका 101 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। देखिए 101वां शिफ्ट है, और ये शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, मतलब जो एवरेज मार्क्स बन रहा है उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 101 शिफ्ट है, तो कौन से सबसे हार्ड थी, कौन से सबसे नॉर्मल थी। तो सबसे हार्ड में अगर देखा जाए, जिसमें सबसे कम एवरेज बना है छात्रों का, तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स देखेंगे तो 36.3, मतलब यहाँ पे देखिए 36.3 नंबर बन रहा है। मतलब सबसे हार्ड शिफ्ट किसको मानी जा रही है, 19/12/2025 को जिसका एग्ज़ाम था। यहाँ पे देखिए 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, मतलब सुबह की पाली में जिनका भी 19 की डेट में एग्ज़ाम था, वो शिफ्ट हार्ड था। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे आपको 27/11/2025 के सेकेंड शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है 37.4। फिर यहाँ पे 4/12/2025 यहाँ पे देखिए थर्ड शिफ्ट का 37 आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है कि कट ऑफ कैसे पता चलेगा, नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ेगा, वो चीज़ें कैसे पता चलेगा, ये सब तो आप लोग देख ही लिए होंगे। लेकिन देखिए सबसे जो नॉर्मल शिफ्ट है, जिसमें कैंडिडेटों ने ज़्यादा स्कोर किया है, वो देखिए 101वां शिफ्ट में कौन सा है। देखिए जिनका भी एग्ज़ाम यहाँ पे 14/12/2025
25 को था। मतलब वहाँ पे देखिए जिनका भी एग्ज़ाम 14 दिसंबर को था उनका नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी कम नंबर बढ़ने की चांसेज है। जिनका भी सुबह की पाली में था, यहाँ पे देखिए एवरेज इनका 47.7 आ रहा है। मतलब इसमें जितने भी कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है उनका काफ़ी अच्छा मार्क्स बना है। मतलब ये इसको नॉर्मल शिफ्ट माना जा रहा है कि मतलब ये बहुत नॉर्मल शिफ्ट थी। यहाँ पे देखिए 47.7 तक आपका एवरेज बन रहा था। तो यहाँ तक देखिए जो 47 आपका बन रहा है जो इस शिफ्ट का, यहाँ पे देखिए जिनका एग्ज़ाम 8/1/2026 को था, मतलब 8 जनवरी को था 2026 में फर्स्ट शिफ्ट में, उनका 47 बन रहा है। तो एक लोगों का मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट का 8/1/2026 को था और एक कैंडिडेट को 14/12/2025 को था। तो इनको बराबर करने के लिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पे 47 दशमलव, यहाँ पे देखिए 47 है और यहाँ पे 47.7 है। तो यहाँ पे 47, यहाँ पे 10.7 नंबर इनको भी इंक्रीज करके मतलब इनको बराबर किया जाएगा ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो इसी तरीके से अगर आप लोग इसके मतलब देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका देखने को मिल रहा है 36.3 नंबर। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं जिनका सबसे नॉर्मल शिफ्ट माना जा रहा है, तो यहाँ पे इनको बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि एक चीज़ समझाते हैं कि इनका देखिए जो सबसे नॉर्मल शिफ्ट माना जा रहा है जिसमें मतलब आसान पेपर माना जा रहा है उसका 47.7 स्कोर आ रहा है और यहाँ पे 36.3 आ रहा है। तो कहने का मतलब है साथियों कि इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लगभग 11.4 नंबर का डिफरेंट आ रहा है। तो रेलवे इसको क्या करता है कि जो हार्ड शिफ्ट थी उसको नॉर्मल करने के लिए, अगर जिनका भी मतलब यहाँ पे देखिए 14/12/2025 को था और जिनका एग्ज़ाम है यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देखिए 19/12/2025 को जिनका एग्ज़ाम था वो हार्ड शिफ्ट थी। तो यहाँ पे कम एवरेज निकल के आया। तो यहाँ पे 11 दशमलव का आपको यहाँ पे मतलब नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो साथियों आप लोगों ने समझ गए होंगे कि क्या मतलब नॉर्मलाइजेशन के रूल हैं। तो आप लोगों का जो भी ये शिफ्ट वाइज एवरेज है आप लोग को देखिए यहाँ से आप लोग माइनस कर लीजिएगा। 47.7 लगभग यहाँ पे था। तो आपका मान लीजिए आपके शिफ्ट में किसी का 38 नंबर बन रहा है, 38.2 है, तो उसमें नॉर्मलाइज होने की जो संभावना है देखिए यहाँ पे इसको माइनस करिए 5, एक कैरी करिए यहाँ पे, मतलब 9.5 नंबर आपके बढ़ने के चांसेज हो जाएंगे अगर आपके 38 नंबर बन रहे हैं। मतलब जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसको बराबर करने के लिए, जो नॉर्मल शिफ्ट है उसको बराबर करने के लिए जो नंबर का डिफरेंट आता है तो रेलवे उसको बराबर करता है कि चलिए किसी के साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि 101 शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसको इंक्रीज मतलब बराबर करके और सभी को इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए सभी का शिफ्ट वाइज दिया हुआ है। देखिए किसी का यहाँ पे देखिए जिस तरीके से एवरेज बढ़ता गया है, यहाँ पे देखिए डेट बाय डेट बढ़ता गया है कि किस डेट को कितना लोगों ने एवरेज क्या मार्क्स निकला, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पे देखिए अगर बढ़ता गया है, मतलब 36 से स्टार्ट हुआ था, देखिए यहाँ पे 42 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा साथियों कि कितने नंबर आपके बढ़ने के चांसेज हैं। आप लोगों को ये पीडीएफ अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको हमारे पास ये सारा पीडीएफ प्रोवाइड है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लगभग इसी के आसपास आप लोगों का नंबर मतलब यही रेशियो फॉलो होता है। और रही बात क्वेश्चन गलत और सही की कि कितने क्वेश्चन किसने सही किया गलत किया, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा साथियों। कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ज़्यादा क्वेश्चन गलत करके आया है और दोनों लोगों का हमने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था कि मान लीजिए किसी का 30 क्वेश्चन सही है, 40 क्वेश्चन गलत है, और किसी का 25 क्वेश्चन सही है, 40 क्वेश्चन गलत है। दोनों लोगों ने एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, तो इनको भी अगर मान लीजिए 10 नंबर नॉर्मलाइज मिल रहे हैं तो इनको हो सकता है कि 9 नंबर मिले या 9.8 मिले। मतलब थोड़ा बहुत ज़रूर इनसे कम मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एक्यूरेसी या परसेंटाइल भी उसमें मैनेज होता है नॉर्मलाइजेशन के रोल में। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके ऊपर सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी डिपेंड आएगा साथियों। क्योंकि देखिए किसी का 10 नंबर 5 नंबर बढ़ेगा और इसी तरीके से आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिलेगा। और जिन भी साथियों का मान लीजिए किसी का NEC CBT मिला कि 52 बन रहा है, तो ऐसा उन लोग ना सोचे कि नहीं उनका 55 नहीं हो पाएगा, 56 नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर उनके जो उनका कट ऑफ बताया जा रहा है 55, तो उनका 52 बन रहा है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है साथियों। आप लोग बिल्कुल घबरा नहीं, नॉर्मलाइज होगा तो 3-4 नंबर 5 नंबर बढ़ने के अभी भी आपके चांसेज हैं। तो आप लोग आगे की भी तैयारी करते रहिए। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का डाउट बना था किसका 5 नंबर बढ़ेगा 10 नंबर बढ़ेगा, किस तरीके से पता करें, तो आप लोग अपना शिफ्ट देख लीजिए कि सबसे जो हार्ड शिफ्ट मानी गई थी
वो 36.3 का एवरेज रहा। जो सबसे नॉर्मल शिफ्ट थी, मतलब जिसमें आसान पेपर बताया जा रहा था, उसमें 47.7 का आया था। तो 47.7 से और 36 में कितना नंबर का डिफरेंट आ रहा है उसको माइनस कर लीजिए। अगर आपके शिफ्ट में 42 का एवरेज आ रहा है तो 47 में से 42 घटा लीजिए, 5 नंबर का आ रहा है तो मान के चलिए कि 5 से 6 नंबर आपके बढ़ने के चांसेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये नियम काम करता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आपको ये जानकारी कैसी लगी साथियों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और भी इससे रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। पूरी तरीके से प्रॉपरली उसको जानकारी देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो जितने भी साथी हैं आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, सब में शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी लोगों का ये डाउट बना है कि कितना नंबर उनके शिफ्ट में बढ़ रहा है, तो वो लोग इस PDF में अपना शिफ्ट देख लीजिएगा, किस डेट को आपका एग्ज़ाम था। यहाँ पे आपका डेट और शिफ्ट सारा कुछ दिखाई दे रहा है साथियों। देख के अपना मैच करा लीजिए, कितने नंबर का डिफरेंट आ रहा है उस हिसाब से अनुमान लगा लीजिएगा। लगभग इसी के आसपास रेलवे करेगा, क्योंकि ये तो एक अलग अलग साइट के माध्यम से डाटा कलेक्ट किया गया है। रेलवे हो सकता है इससे थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, तो ये रेलवे की तरफ से अभी नहीं आया है। रेलवे जल्द से जल्द आपका स्कोर कार्ड बिल्कुल इसी तरीके से नॉर्मलाइज करके आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये नियम होता है, उस नियम से हमने बता दिया। बाकी रेलवे देखिए उसकी खुद की पॉलिसी है, वो जो भी नियम लगाना चाहेगा लगाएगा। लेकिन आप लोगों का जो डर था, जो जानकारी चाहिए थी, उसको हमने क्लियर कर दिया है। धन्यवाद साथियों।